अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था हम अबाउट आपने गिग कैसे बनानी है। गिग बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपकी जिस चीज़ के अंदर आपकी स्पेशलिटी है, आपका आप जिसमें महारत रखते हैं, उसका एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप करें। मैंने टाइप किया हुआ था सोशल मीडिया मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मैंने ओपन किया था तो मेरे पास कुछ नीचे गिग्स आ गई थी। देखें, ये पहले ये वाला यहाँ पे स्टार्टिंग में था, अब यहाँ पे आ गया। एनी हाउ आई डोंट नो। जी, आपने ये करना, आपने इसमें से टॉप 5 का आपने ओपन कर लेना। न्यू टैब्स के अंदर आपने इनको ओपन कर लेना। मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ, आपने 5 तक कर लेने हैं। मिनिमम 5 तो आप करें इसके साथ। और इसमें से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने इनकी कलेक्ट करनी है और उनको आपने एक नोट्स बना लेने हैं। नोट्स आपने कैसे बनाने हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। आपने एक तो ये इनका टाइटल आपने देखना। देखिए, मैंने टाइटल सर्च किया था सोशल मीडिया मैनेजर का। सोशल मीडिया मैनेजर यहाँ पे टाइटल में मौजूद है। नंबर 2, आपकी जो फाइवर की जो तस्वीर होती है, इट्स योर, ये एक सर्विस पेज होता है और ये आपकी तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के सिर्फ पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि अगर उसके पास टाइटल भी नहीं है, उसके पास डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, उसने टैग्स भी नहीं देखे हुए, तो एक तस्वीर से उसको देख के अंदाज़ा हो जाए हाँ भाई ये जो बंदा है ये क्या क्या अपनी सर्विसेज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें, ये बता रहा है जी हाई ट्रैफिक, ऑनलाइन विजिबिलिटी, कस्टमर इंगेजमेंट, बिजनेस ब्रांडिंग। हर बिजनेस के अंदर ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब इसने स्टार्टिंग में दे दिया तो इसका मतलब है कि मैं इसको देख के मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैं मज़ीद गिग को पढ़ना शुरू कर दूँगा। नॉर्मली यहाँ पे कहता है कि तस्वीर अजीब सी किस्म की आपने लगाई होती है और जिसको रिप्रेजेंट, वो बेसिकली आपकी गिग को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है। आपने तस्वीर वो लगानी है जो आपकी गिग को रिप्रेजेंट करे और अच्छे तरीके से करे। हो सकता है तो अपने सर्विसेज इसके अंदर मेंशन करें, जिस तरह इस एक बीबी ने की हुई हैं। और ये देखें, एक पाकिस्तानी लड़का है, ये इसने भी किए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेजमेंट है, पेज सेटअप है, पेज ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि वेरी क्लीन एंड स्वीट है। अगर मैं नीचे नहीं भी जाऊँगा तो मुझे इसकी तस्वीर देख के अंदाज़ा हो जाएगा ये बंदा ये मुझे सर्विसेज दे रहा है। और ये आपकी जो तस्वीर होती है वो 1 क्लिक होती है। आप सिर्फ एक नज़र देख के आपको वो अट्रैक्ट करती है और आप उसके ऊपर स्टॉप हो जाते हैं। तस्वीर का ये फ़ायदा होता है। दूसरा, आपने अपने गिग से रिलेटेड आपने बताना है और गिग में आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। नंबर 1, द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन बिजनेस। आपने लोगों को बताना चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। आप जब किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं बताएंगे किसी बंदे को तो वो कभी भी किसी चीज़ को अवेल नहीं करेगा अनलेस अनटिल के उसको उस चीज़ की बड़ी शदीद किस्म की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने किसी की ज़रूरत बनानी है तो आपको उस चीज़ के बेनिफिट बताने पड़ेंगे जिस तरह इन्होंने बताया हुआ। नंबर 1, आप कोई भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, कंटेंट राइटिंग दे रहे हैं, मार्केटिंग दे रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहे हैं, पीपीसी दे रहे हैं, सब उसको फ़ायदा बताएं कि जी आपके बिज़नेस को ये करवाने के बाद फ़लाँ फ़ायदा होगा, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी, आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर नया कंसेप्ट नहीं है लाइक्स का, कमेंटिंग का, पेज बूस्टिंग का। लोगों के जहन में एक ही चीज़ है जी कि कस्टमर आना चाहिए, जिस तरह मर्जी आना चाहिए। और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा डिस्प्यूट भी आपके होते हैं फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते ही नहीं हैं। दूसरा, अगर कोई आपको दे भी देता है वो कहता है भाई मुझे सेल चाहिए। अब सेल हम किसी की जेब से तो निकाल नहीं सकते, तो इसमें उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रास्ता बताएंगे जी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम एडवर्टाइज़र हैं। अगर हम एक बैनर लगाते हैं और उस बैनर को देख के कोई बंदा नहीं आ रहा तो ये हमारी गलती नहीं है। एडवर्टाइजमेंट बंदा इसलिए करता है कि उसकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो, उसको देख के वो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसको देख के फिर कस्टमर आता रहता है अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद है, उसकी ज़रूरत है तो। नंबर 2, फिर आपने यहाँ पे बताना चाहिए कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके उनको ये ऊपर वाले फ़ायदे दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ये इनको आप ये इस्तेमाल करते हुए ये फ़ायदे दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, गूगल प्लस, ये टॉप ट्रेंडिंग है। फिर आपने बताना है द मैनेजमेंट ऑफ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल इंक्लूड्स। अब यहाँ पे उसने गिग से रिलेटेड बताया कि जी वो क्या क्या काम करेगी। गिग की डिस्क्रिप्शन देखें, उसने सबसे पहले बताया सोशल मीडिया की फ़ादियत। पहले आती है वो स्टार्ट नहीं होगी आपकी गिग के अंदर मैं ये भी कर दूँगी, मैं पहाड़ तोड़ दूँगी, मैं जिसको कहते हैं ना जी कि एक हवाई छोड़ना, उसने वो काम नहीं किया। पूरा स्पेसिफिक रही है, ज़्यादा उसने डिटेल मेंशन नहीं की, पॉइंट्स के अंदर उसने बात की है और इसी तरह ही आपने भी करना है। फिर वो कहते हैं जी पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर अकाउंट्स, कंटेंट क्रिएशन, डेली पोस्टिंग ऑफ रेलेवेंट कंटेंट, अट्रैक्टिव कैप्शंस, ग्राफिक डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक्स, स्केजुलिंग, हैशटैग रिसर्च। फिर लास्ट में वो कहते हैं कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू द डिटेल्स ऑफ योर बोनस। वो कहते हैं जी आप मुझे एक दफ़ा मैसेज कर दें,
सेंड करने से पहले अपनी कोटेशन और मैं आपको बोनस भी दे दूँगी। तो आपने इस तरह अपना गिग बनाना है। सबसे पहले आपने बताना है बेनिफिट्स, हर बंदा बेनिफिट को देख के अट्रैक्ट करेगा। फिर वो उसके बताएगा जी इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैं काम करूँगी और इसके अंदर मेरी महारत भी है। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू क्रिएट एंड मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट सच एज। हेल्प का वर्ड एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, लोग हेल्प करना पसंद करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इंक्लूड्स, ये चीज़ें नीचे उसने बता दी हैं जी। फिर आपने इसके बाद देखना है प्लेटफॉर्म टाइप्स उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ, फेसबुक किया। फिर आता जी ट्रिकी पार्ट, आपने देखना जी ये जो पार्ट है ये आप अगर इसको देखते हैं, अभी तक मैंने जितनी अभी तक गिग्स देखी हैं उनमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं होता, लेकिन दीज आर इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको इनको देख के अंदाज़ा आ जाएगा जी कि ये बंदे ने कब से काम किया है और इसने कितने ऑर्डर्स अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये ज़्यादा इसने अपनी प्रोफाइल इंक्रीज़ की है, ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हैं, तो इसकी प्रोफाइल के अंदर ऐसा क्या है। तो ये एक आपके लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। आप इसको देखें, आप इसको रिसर्च करें। जब भी आप किसी भी मार्केट के अंदर जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले आप देखते हैं जी उसका मार्केट लेवल क्या है, उसके कस्टमर्स क्या हैं और कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ एग्जैक्टली आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है, ये फाइवर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे भी आपने सबसे पहले कंप्यूटर एनालिसिस ही करना है। यहाँ पे उन्होंने बताया जी वेलकम टू माई प्रोफाइल, अपना नेम बताया, एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से बताया, अपने प्लेटफॉर्म्स का बताया, इफेक्टिव ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट बताया, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस बताया। अब इसने एक जो काम किया ना वो शायद आप इग्नोर कर गए हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, गूगल प्लस, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कंटेंट क्रिएशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन्फोग्राफिक्स, स्केड्यूलिंग, हैशटैग आउटरीच, ये सारे अट्रैक्टिव कैप्शंस, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो आपको शो होंगे। अभी बीबी ने शुरू से सोशल मीडिया मैनेजर से स्टार्ट हुई है और उसके बाद यहाँ भी आती आती इसने इंतहा कर दिया कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ को छोड़ें, इसने अपनी जो प्रोफाइल थी उसमें भी इसने कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, गूगल, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, जो आपकी एसईओ के अंदर हेल्प करती हैं। उसके बाद आपने देखना जी नीचे आके इसने टैग्स कौन से यूज़ किए हैं। दीज आर टैग्स, सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर है, एडवर्टाइज़र है। फिर आपने गिग को ऊपर जा लेके जाना तो देखना जी इसने 104 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 3 इसके क्यू में हैं, 5.0 इसकी रेटिंग है और अक्टूबर 2018 से है और उसके बाद से लेकर इसने अब तक 104 ऑर्डर्स अपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। कितना फास्ट ग्रो कर रही है ये। फिर आपने इसके पैकेजेस देखने हैं, बेसिक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, प्रीमियम क्या है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि लोग इस लेवल तक भी इसको परचेज करें। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा वो ये है कि हम अपनी फाइवर प्रोफाइल जो है उसके अंदर हम अपनी कस्टमाइज सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी एक क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन हो जाती है और वो कहता है जी मैं $140 नहीं देना चाह रहा, मैं 30 दिन की मैनेजमेंट नहीं चाह रहा, मैं 7 दिन की नहीं चाह रहा, मैं 3 दिन की चाह रहा हूँ। तो वो 3 दिन के हिसाब से भी आपका आप वहाँ पे प्राइस वो आपको दे देता है और यहाँ पे आपका ऑर्डर शो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे जो ऑर्डर्स निकले हैं वो 140 पे निकले हैं या 320 पे निकले हैं या 420 पे निकले हैं, इसकी कस्टमाइज भी अंदर हो सकती हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे दूसरा आ जाएगा जी 804 ऑर्डर कंप्लीट है, 103 इसका क्यू में है, वेरी गुड। यहाँ पे इसने सिंपल से अपना बताया हुआ जी, यहाँ पे इसने फ़ायदा बता दिया है, ऑडियंस बिल्ड कर लो, इंक्रीज योर रेवेन्यू कर लो, इट इज़ पॉसिबल और सोशल मीडिया सर्विसेज पैकेज, इंगेज योर कम्युनिटी, ग्रो योर बिजनेस, ये चीज़ें ज़रूरी हैं बिजनेस के लिए। सर्विसेज इंक्लूड्स में ये चीज़ें अपनी वो सर्विसेज दे रहा है, इसमें ज़्यादा पर डिटेल में बात ही नहीं की, तो इस तरह भी चलता। पाकिस्तान का 2017 से है और इसने अब तक 804 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। यहाँ पे आप इसको डिटेल शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप नीचे आए और नीचे देखें जी इसने यहाँ पे टैग्स यूज़ किए हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ जो मैंने बनाई हुई थी। ये मैंने टॉप 5 के अपने निकाले थे और फर्स्ट आई विल बी सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। मैंने लिखा जी जो जून 2019 से है और यूएसए की है और 5 रेटिंग है, 81 इसने कंप्लीट किए हैं, 10 इसके क्यू में है। अपनी पिक के अंदर जो तस्वीर इमेज मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो स्टार्टिंग में लगा हुआ था ये वाला इमेज, इस इमेज का भी मैंने नीचे डिटेल में मेंशन किया यहाँ पे कि अपनी डिटेल के तस्वीर के अंदर क्या मेंशन कर रही है, क्या लिख रही है, एक्शन प्लान, इंक्रीज ट्रैफिक,
नहीं हाँ, ये वो वाला टॉपिक तो नहीं है, ये सॉरी गिग तो नहीं है जो भी मैंने आपको दिखाई है। ये जब मैंने इसका नोट्स बनाए थे तो उस टाइम पे ये पहले नंबर पे था। अब देखिए फिर मैंने इसके गिग्स लिखा, इसके मैंने पैकेजेस लिखे। $95 में क्या पैकेज दे रही है, 150 मेगा दे रही है, 195 मेगा दे रही है। फिर मैंने गिग की डिस्क्रिप्शन को मैंने लिखा, और एक चीज़ याद रखना, मैंने इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, मेरी टाइपिंग स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। मैंने इसको टाइप किया था, ये सारा मैंने टाइप किया। फिर मैंने इसके नीचे जो प्लेटफॉर्म्स थे वो मैंने लिखे, यानी कि प्लेटफॉर्म्स मतलब जिस तरह इस ने अभी नीचे अपना सिलेक्शन दिया होगा, ये वाला प्लेटफॉर्म टाइप फेसबुक, ये मैंने लिखा था। फिर प्लीज़ इसने इसकी गिग यहाँ तक कंप्लीट हुई। चूज़ प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम था। न्यू FAQs, मोस्टली गिग्स के अंदर नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, कॉमन क्वेश्चन जो हर क्लाइंट आपसे पूछता है, उसका जवाब उन्होंने नीचे दिया होता है ऑलरेडी। तो इसका नहीं था तो मैंने लिख दिया नो FAQs। फिर मैंने नीचे टैग्स जो इस्तेमाल किए हुए थे, मैंने वो सारे टैग्स नीचे मेंशन कर दिए। इस तरह मैंने जी नंबर 2 गिग किया था, ये वाला टॉप 5 उठाया था। और उसके बाद इसकी सारी कंप्लीट मैंने 3 कंप्लीट किया था, टॉप 3 को। फिर मैंने टॉप 4 को कंप्लीट किया था, और फिर मैंने ये टॉप 5 को किया था। ये टॉप 5 वाला भाई ये भी आपके सामने यही है, ये वाला। तो उससे रिलेटेड मैंने अपनी एक गिग बनाई थी। अब उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ था गिग बनाने के बाद, कि जब मैंने इनके सारे टैग्स लिखे, मैंने कॉमन टैग्स को कॉपी किया, मैंने देखा उन्होंने किस तरह कीवर्ड सिलेक्शन की हुई है, किस तरह इस्तेमाल की हुई है। और फिर आपको अपनी गिग दिखाता हूँ, ये देख लें। लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो इंप्रेशन थे 94 थे, जो ऊपर है, क्लिक्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं 96। ये सिर्फ SEO की वजह से है। दूसरा, मैंने अपनी तस्वीर के अंदर, अपनी गिग के अंदर मैंने अपना वीडियो भी, एक शॉर्ट सा एक वीडियो था जो मैंने बना के यहाँ पर डाला हुआ था। तो गिग वीडियो की वजह से भी आपकी जो गिग है वो रैंक करती है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे एक इस तरह का नोट्स बना लेने। मैं आपको ये इस तरह का नोट्स बनाने के बाद इसके अंदर आपने सबके पैकेजेस को कंपेयर कर लेना। अब इतना टाइम आपने क्यों लगाना है, सवाल ये पैदा होता है। आपने इतना टाइम इसलिए लगाना है ताकि आप जब यहाँ पे आए हैं तो आप अपने पक्के पैर डालें यहाँ पे। आप सिर्फ किसी से सुन के आके फाइवर के ऊपर गिग डाल के उसके बाद उन बंदों को जलील करेंगे कि जी हमसे फाइवर नहीं हुआ, फाइवर बेकार है, फ्रीलांसिंग बेकार है, कोई कमाता नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, तो ये गलती आपकी है। एक फाइवर की प्रोफाइल बनाने के ऊपर इतना ही टाइम लगता है कि आप सबसे पहले अपने कंपटीटर्स का एनालिसिस करते हैं, उनको देखते हैं, उससे रिलेटेड अपने गिग्स देते हैं। और दूसरा, आप बिगिनर हो के आप इतनी प्राइस मेंशन कर देते हैं जो वहाँ पे एक मिडल और टॉप लेवल पर जाके भी बंदा नहीं अपनी शो करता फाइवर के ऊपर अपनी प्राइस, तो ये भी आपकी गलती है। अब ये देख लें कि इस बंदे ने अभी तक कितने कंप्लीट किए हैं, 804, और इसने सिर्फ $50 के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है। ये 95 और ये 180, जबकि ये वाली जो है ये स्टार्ट ही 140 से हो रही है। इनका वो पैटर्न चेंज है। तो इस तरह आपने पैटर्न देखने हैं, उनको देखना जी ये अपनी सर्विसेज पे इतना क्या ख़ास दे रही हैं जो इनकी भी ऑर्डर्स नहीं कर रही हैं, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो दे रहे हैं जो इनकी भी ऑर्डर्स नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे इसकी 2 ऑप्शंस थे, यहाँ पे इसके 3 एक्शन प्लान भी है, 30 डेज़ भी साथ मैनेजमेंट किए हुए हैं, और स्केजुअल पोस्ट भी है। इसकी स्केजुअल पोस्ट है, फुल टाइम एंगेजमेंट है, 29 डेज़ जिसकी लास्ट है उसका। ये जो बीबी है आपकी डिलीवरी ही बड़ी फास्ट किस्म की दे रही है। ये 7 डेज़ के अंदर भी 30 डेज़ का काम दे रही है, और फिर ये 12 डेज़ के अंदर 30 डेज़ का काम दे रही है। ये फिर उसके बाद 14 डेज़ के अंदर 30 डेज़ का काम दे रही है। तो आपने इस तरह की गिग चेक करनी है और इससे रिलेटेड आप अपनी गिग बनानी है। और जब अपनी गिग को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इन कीवर्ड्स बेस के ऊपर ही आपकी गिग रैंक करेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी गिग रैंक करेगी फाइवर के ऊपर जब तक आप अच्छे कीवर्ड्स की सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।